फर्स्ट आया। 12th में मेरे मार्क्स है 88%। कितने? फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ 12th में, और दिल्ली के बहुत बढ़िया कॉलेज जिसका नाम है SGTP खालसा कॉलेज, वहां मेरा एडमिशन हुआ, जहां अमीर बाप के बच्चे आते थे। और जब मैं एडमिशन लेने गया तो फीस भरने के पैसे नहीं। मैं फर्स्ट आया, मैंने बाबूजी को बोला बाबूजी 13,000 रुपए दे दो। बाबूजी ने कहा मैं कमाता ही 8,000, तुम 13,000 ना चलाओ। तो ताऊजी को पता चला कि तुम फर्स्ट आया या एडमिशन पाई कर लेना। मेरे ताऊजी ने क्या कहा, मुझे कॉल किया, चुपचाप कॉलेज पहुंच, मैं तेरी फीस भरूंगा। मेरे ताऊजी ने मेरी फीस भरी। मेरे ताऊजी के लिए जोरदार ताली बजी। भगवान के पास में बात अल्लाह के लिए जहां भी जाता हूं उनका धन्यवाद करता हूं, बुरे वक्त में साथ दिया। मेरी फीस पूरी ताऊजी ने भरी। मैं कॉलेज में गया। अच्छा, मैं था हिंदी मीडियम, क्या था, और कॉलेज था इंग्लिश मीडियम। मेरी जस्ट हवा नहीं करती। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको बड़ी तकलीफ है भैया, क्योंकि 4-5 लोग अंग्रेजी में बात करें, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको लगता है कि अभी गोली मार ही दो इसे। हाँ या ना? मैं कॉलेज में चला गया, 5 लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मैं क्लास में था, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने 2 बार अंग्रेजी में सीखा, थैंक यू, ओके, ऐसा कुछ, या ऐसा करके। तो लड़की थी, उसने कहा व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा या। वो ऐसे मुंह ऐसे टेढ़ा सा बनाया, उसको समझ में आया क्या बोल रहा है। और मैंने काम करा। मैं सबसे अच्छा जो गरीब आदमी करता है, जहां भी गरीब आदमी जाता है, अपने जैसे गरीबों को ढूंढता है। मैंने 5-6 गरीबों को ढूंढा, मैंने साथ रहना, गरीबी कम दिखी। तुम फैलो गरीबी। और एक ही समोसा लेते, सारे भाई मिलके खाते। इतना प्यार था हमारे अंदर। पैसा बहुत था लेकिन आंखों में था, हाथ में था। और जैसे तैसे 3 साल मैंने कॉलेज में निकाले। कॉलेज निकालने के बाद एक दोस्त ने मुझे कहा कि एक मीटिंग है संडे को, तुझे चलना है, जैसे आप आए हो। मैंने करना क्या है? कहा कुछ नहीं, बातें सुननी है। मैं खाली बैठा हूँ, बातें सुन लेता हूँ। मैं इस मीटिंग में चला गया। मैं बैट बल्ला खेलना मैंने बंद कर दिया। चलते मीटिंग में क्या ड्रामा होगा जो देखते हैं। मैंने क्या देखा, एक आदमी अजीबो शान सहनता टाइप का गाना बचा हुआ था। कहाँ का इस आदमी 50 किलो का यूं करता हुआ, चश्मा पहन के, चश्मा का वजन उससे ज्यादा था। वो स्टेज पे आता है, फालतू की बकवास करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर आखिर में एक बात बोली कि मैं महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ। समझ में आ गया। ये बात देखो, आदमी जिंदगी में उसको वो मिलता है, उसके दिमाग में चलता है। जो आदमी सुबह से कलेश करता है तो उसके दिमाग में क्या करता है, कलेश। आपको जिंदगी में वही मिलेगा जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये बात क्लिक होगी। मैं उससे मिला, मैं 2 लाख कमाता, सच में 2 लाख कमाता था। मैं 2 लाख आएगा कैसे? कुछ नहीं, कर लो। तो उस कंपनी में मैंने पैसा लगवा दिया, लोगों का पैसे लगाने वाली कंपनी लाल दे दे। हाँ, भूतों के पैसे लगवा दिए मैंने। ऐसे की तैसे तो किडनी बेचते, चुपचाप का 3 लगवा देंगे तुम। हाँ ना, लोग करते, लालच में आगे से सब करते, हर जगह करते। हमने कर दिया, पैसा लगवा दिया, आदमी कंपनी भाग गया, आदमी भाग गया, मैं बचा। और मेरी कुत्ती दिखा नहीं गई। लोगों ने मुझे पकड़ा, मार चुकाई होगी। मैंने कहा जिंदगी में सारे काम कर लूंगा लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम करें, ताकि ये काम मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। और जो भी काले कपड़े में आ गया, कि तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा, इसकी जिंदगी मैं बदलूंगा। जो काले कपड़े में आते हैं, जो बोलते हैं जिंदगी बदलूंगा, इसकी जिंदगी मैं बदलूंगा। कितना होती है? 60। मुझे एक जमाने में, मुझे आज भी याद है, मेरा दोस्त मुझे वेस्टी दिखाने आया, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। ये करते हैं चाय पत्ती बेच के, मतलब तू बोल ले पहले। उसके बाद आधा घंटा मैं बोला, तत्काल उसने वेस्टी छोड़ा। जानते उसके बाद क्या हुआ बताओ? क्या हुआ जानते? आज मैं वेस्टी ही करता हूँ। सवाल ये है कि महान नेगेटिव आदमी जो करना भी नहीं चाहता, इस काम में आ कैसे गया? सवाल ये है। मैं बताता हूँ आपको। मुझे जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? हमारे यूपी समाज में आपने यहाँ पे जल्दी उम्र में शादी होती, बड़े पता होगा, बहुत यंग एज में शादी करते। अच्छा, हमारी बहन थी मनीषा, उसकी शादी हो चुकी पिछले साल, 15 की बात है। उसकी शादी हो गई मनीषा की, और बहन की शादी हो गई तो मेरा नंबर आ गया। 24 साल की मैं बाहर जाके नौकरी करता। बाबू ने कहा शादी कर ले।
मैं तो तैयार हुआ था बचपन से। हाँ भाई, लेकिन हमारे, मैं आपकी वाली जानता, हमारे फैमिली में रोकड़ा देख के शादी करती है, क्योंकि हमने रोकड़ा देख के करी। हमारे जीजा जी, रिकॉर्डिंग मत करना कि जीजा तक वीडियो चली जाए। हमारे जीजा शाहरुख खान तो होगा नहीं, पहली बात है ना। एक अच्छी बात क्या है, जनकपुर में 3 मकान, एक मकान है 2 करोड़। अब तो पता तुम्हारे दिमाग में चल रहा, बिल्कुल ठीक चल रहा। जीजा ये बनेगा, हाँ या ना, जीजा बन गया। आज मेरी बहन बहुत खुश है, दिक्कत दी थी कि बाद दीदा आगे दांत टूटे, दांत ले दांत नहीं करवाई उन्होंने। जो मान दिया मैंने, तो मेरे खानदान में छोटा लेके शादी होगी नहीं, मैं मेरी कैसे होगी, मेरा शक्ल इतना अच्छा नहीं है। तो पिताजी ने कहा क्या करना पड़ेगा, मतलब वो जो भी है तो घर ले लो, घर ले। अच्छा, जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारे दादाजी का, आप कुछ नहीं घर कहते हैं उसको, बुरा मत मानिएगा सर, आप भी रहते होंगे। आप कभी दिल्ली में आना, पंजाबी बाग में 480 पॉकेट 3 नाम का घर है, पश्चिम पूर्वी में, दीप चंद के नाम पे, मेरे दादा के नाम। वो घर है इतना बड़ा कि घुसते खत्म होता है, घुसे खत्म, 40 गज का है ना। अच्छा, वो घर की कीमत है 2.5 करोड़, बेचे तो कीमत बहुत है, प्राइस का बनाएंगे बहुत कीमत है, 1.5 लाख रुपए गज लगेगा। अब लगा लो। अब वहां पे बिल्डर क्या करता है, बिल्डर घर लेता है, 4 मंजिल बनाता है, एक फ्लोर वाइज बेचता, 2 BHK 3 BHK कहते हैं उसको, 2 BHK और 3 2 BHK कहते हैं, 2 BHK 70 लाख, मतलब फ्लोर 2 BHK का। आपके लखनऊ में 2 BHK बिकता है, मैं कमाता हूं 12,000 रुपए। आप मुझे बताओ 12,000 रुपए कमाने वाला आदमी 70 लाख का फ्लोर कब लेगा? बता दो सर, कोई है जानकार यहाँ पे, मैथ का, इकोनॉमिक्स है भाई, जीडीपी का लेखा जोखा बता दो आप। हाँ, 2 वक्त की रोटी खानी है और कैसे भी गुजारा करना है तो नौकरी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन घर लेना है, गाड़ी लेना है तो जॉब से चलने वाला नहीं है सर। ये बात मुझे समझ में आ गई बहुत टाइम पहले। मैंने वेस्टिज का प्लान देखा, मैंने उस आदमी को ढूंढा, उसको मैंने नेगेटिव किया था, मैंने कहा तू कहां चला गया? उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा तरुण करूजा बात कर रहा हूं, वेस्टिज की बात करने लगा, यहां पे सब लाइन है वेस्ट पे, क्योंकि उसको मैंने 2-3 लगा भी दी थी, गुस्सेबाजी हो गया था। मैंने कहा छोड़ यार, बिरयानी खाते चल, बिरयानी के नाम पे आ भी गया, क्योंकि आदमी की ख्वाहिश होती है पेट से। जैसे मैंने खाना पीना किया, उसको अच्छा लगा, मेरा वेस्टिज है कहां पे, खत्म में कैसे बड़े चलता, मतलब उसको बताया था वो घर लेने का पैसा मिलता, कुछ सच में मिलता है क्या? पता है ना आपको, वेस्टिज में हाउस पर मिलता है, मतलब मिलता क्या? हाँ मिलता, मैंने बताइए, उसने पूरा प्लान दिखाया और सच में घर लेने का पैसा मिलता है वेस्टिज में, मतलब सच में मिलता, झूठ बोलते कैसे मिलता। देखो तो सीनियर से मिला, दो भी लाइन में मिला, मुझे विश्वास हुआ कि यहाँ पे काम हो सकता है। तो वेस्टिज करना मेरी चॉइस नहीं है सर, मजबूरी है। क्या एक होता है चॉइस, पीछे पड़ा 10 करोड़ रुपए, मन करता है कर लूं ना कर लूं, कौन सा मरा रहा हूं। एक है मजबूरी, और रिक्शे वाला मजबूरी में से सकलाता है, चॉइस नहीं है उसकी। जिसकी वेस्टिज करना मजबूरी है वही करोड़पति बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ना वो बारिश देखेगा, ना वो तूफान देखेगा, ना कोई जमीन देखेगा। और जिसकी चॉइस है वो आदमी जब निकले घर के बाहर तो वो देखेगा कि सब लाइटें पहले ग्रीन हो जाए, मौसम साफ हो जाए, गर्मी कम हो जाए, बर्फ पड़ जाए तो मैं निकलूंगा। ऐसा आदमी के लिए वेस्टिज नहीं हो सकती। जिसकी मजबूरी है वेस्टिज में कामयाब होना ही है, उसके लिए वेस्टिज है। तो मैं वेस्टिज में आया था घर लेने के लिए, बस घर चाहिए अपने। तो प्लान मिलेगा, प्लान क्या करना पड़ेगा? क्या फास्टेग करना पड़ेगा। मैं फास्टेग के लिए क्या करना, क्या होता फास्टेग? क्या वो 300 पीवी करना, मतलब 300 में 300 गुना 30, 10,000 रुपए की सेट। मतलब कैसे करूं? कल कुछ मत करो, घर वालों को इकट्ठा कर। मैंने समोसे की पार्टी दी, समोसे के नाम पे सारे आदमी, वैसे आता नहीं कोई, सब आ गए। शिवम गोस्वामी को मैंने बुलाया, मैंने सर चुपचाप आप प्रोडक्ट पार्ट दिखाओ, बिजनेस पार्ट की बात मत करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सब आ गए, शिवम गोस्वामी ने प्रोडक्ट पार्ट दिखाया, शिवम गोस्वामी को मैंने घर भेजा, मैंने बाहर से लगाई कुंडी, मैंने कहा कुंडी तब खुलेगी जब सारे सामान लेंगे। एक घंटे में सब डर गए,
सबने 2-2 हज़ार का सामान लिया, 1 घंटे में फास्टैग हो गया मेरा। वो तो मार कर दिया। और जब फास्टैग हुआ तो आप क्या करना, अगर आप लोन चेक करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे कर लोगे। मैं बचपन से ना मेहनती तो है, पर वो क्या लेते थे गरीब आदमी लेके है क्या, ना इज्जत है ना कुछ है, दे देके मेहनत की है वो भी ना करेगा तो फिर काय की तेरी खपत। क्या करना पड़ेगा, घड़ी देख के मेहनत मत करियो बस। क्या घड़ी देख के जो आदमी मेहनत करता है वो आम जिंदगी जीता है, जो बिना घड़ी देख के मेहनत करता है वही खास जिंदगी जीता है। तो चाहे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 6 बजे, पौने 8 बजे, आप कोई भी समय बोलो, एक आदमी मुझे मिल जाए, मैं प्लान दिखाने को राजी हूं। कोई भी समय हो, कोई भी मौसम हो, चाहे सारी आग लग जाए, मैं प्लान दिखाऊंगा। 24 घंटे मैंने मेहनत करी, वेस्ट में नो बर्थडे, नो पार्टी, नो होली, नो दिवाली, कुछ नहीं करता। साहब बुरा मत मानना मेरी बात को। सर मैं कोई पूजा पाठ, कोई बर्थडे पार्टी कुछ नहीं करता। मैंने आंखें बंद करी, मैंने बोला प्रभु विष्णु भगवान, अगर मैं पूरा ध्यान अपने कामयाबी पे लगाऊं, पैसे कमाने पे लगाऊं, तो आप निराश तो नहीं होंगे। प्रभु ने कहा तू चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे, मेरे पे ध्यान मत दे। भगवान कसम तू देना लगी तो बोलेगा तू मेरी टेंशन ना ले, वैसे कोई बंदी आदमी तो भी टेंशन लेते आए ना। पूरा फोकस मछली की आंख की तरह मैंने पैसे में लगाया कि 24 घंटे को खानदान में मैंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। नो बर्थडे, नो पार्टी, नो होली, नो दिवाली। और मैंने कसम खा ली किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। मैं शादी में गया, मुझे बुआ मिल गई। बुआ कौन होती बताओ? हाँ, मेरे पिताजी की बहन बुआ कहते हैं। हमने खानदान में बात कहती, घर आपका मंदिर है तो रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब साले चप्पल छोड़, किसी को नहीं छोड़ता। मैं बुआ से मिला था, बुआ या तो चाय पत्ती ले या तो मैं तेरा भतीजा नहीं। अब बुआ को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने क्या करा, हमारे मौसा को कंप्लेन कर दी। हमारे मौसा कौन होते हैं? मौसा मेरी मम्मी के बहन के पति। अच्छा, मौसा के बहन के पति है तो दूर से बताने को जाती है। वो काम करते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। उनका काम क्या है, जब आप विदेश जाते हो तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है। जो कंपनी वो स्टैंप बनाती है, उस कंपनी में वो काम करते हैं। उनकी तनख्वाह है 45,000 रुपए 2016 में। कब 45,000 रुपए उसको बने। अब आदमी जितना पैसा कमाता है उसकी अगर वैसी, तो मौसा को बुआ ने कहा कि तरुण धमकी दे रहा है, या तो चाय पत्ती लो या रिश्ता खत्म। तो मौसा ने क्या करा, संडे को मेरे घर आ गए। संडे भला भी आ गए। वो कहा कि तरुण कहाँ है, कहाँ है तरुण? तो मम्मी ने कहा तरुण ऊपर बैठा सेकंड फ्लोर पे। तो मौसा भागते भागते ऊपर आए। आने के बाद मैं टीवी देख रहा था उस टाइम, शाम की बात, मीटिंग से मैं आ चुका था। तो मौसा आया, क्या हो गया? क्या तो क्या बोला बुआ को? क्या बोला तू? रिश्ता तोड़ दो, क्या बनती है तू? साले परचून की दुकान जहां भी जाता है तू एक दुकान खोल के बैठता, तू कहीं जा रहा? इतना अच्छी तू नौकरी करता, तू 12,000 कमाता, तू कल को तेरा कमाने का 14 कल को राजा बन जाएगा। तू क्या बकवास काम कर रहा है? मतलब क्या हो गया? मैं सामान लेने को बोला खाली, क्या सामान तेरे बुआ से बढ़कर हो गया क्या? अबे कोई इज्जत है नहीं खानदान की, पूरी खानदान की इज्जत है कहाँ? गरीब हो, घर वाला तुमने मेरी इज्जत करते, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं। ये बात मैंने उनको बोली। तुम्हें क्या नाराज चाहते क्या हो? क्या मैं चाहता हूँ तू वैसे छोड़ दे बस। मैं छोड़ दूं तुम खुश हो जाओगे? क्या मैं खुश हो जाऊंगा? मैंने कहा कसम भवानी की, आज मैंने कंपनी छोड़ दी। मैं नहीं कर रहा पक्का। खुश कर? अच्छा, जैसे मैंने बोला कि मैं नहीं कर रहा हूँ, खुश हो गई तो कि मैं जंग जीत गया। मैंने एक बात का जवाब दे दो बस आप। क्या बता? मेरा पता है मनीषा की शादी हुई? हाँ। आप किसका नंबर है? आप तेरा?
मतलब ये घर किसका तुम्हें पता है? कहा हाँ। मैं क्या करना पड़ेगा? घर लेना पड़ेगा। मतलब लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, घर तो लेना पड़ेगा भाई। अच्छा मेरा पश्चिमपुरी में घर कितने का है? 2 BHK। कहा आएगा 70-80 लाख का। मतलब अच्छा इससे कम का है? क्या इससे कम का काम मिलता है यार दिल्ली में? मतलब मैं नौकरी कितनी करता हूँ? कहना 12,000। कहना आप मुझे कोई काम बता दो जिससे 5 सालों में मेरा 70 लाख का दिल्ली में घर आ जाए। भाग देंगे व्यक्ति कौन से मेरे बाप की। हाँ भाई आप बता दो ना ज्ञानचंद। हाँ भाई आप में से कोई बता दो। पैसा लगाने को पैसा नहीं है हमारे पास, समय है। आप बता दो कब आएगा 70 लाख घर? 5 साल में चाहिए। बता दो भैया। खाना खाना छोड़ दो, एक ले देके वही करता हूँ बढ़िया बस। क्या करूं? मजाक की बात, असली की बात, सच्चाई बात है। ये मेरे साथ बीता है सर। तुम जैसे मैंने मौसा को कोई काम बता दो, वो बता नहीं पाए, चुप हो गए। तो मैंने कहा एक तरीका है मेरे पास, घर आ जाएगा। कहना बता क्या तरीका? कहना मानोगे? कहना हाँ मानूंगा। मेरा अपना घर मेरे नाम कर दो। मेरे मौसा है ना क्या? क्या है? जो तुम्हारा घर है कागज में बनवा दूंगा, टेंशन तुम ले, तुम साइन कर देना है ना? बताओ क्या हुआ? बताओ ना, प्रैक्टिकल बात कर रहे, बताओ क्या हुआ? कर देना है? क्या बोले होंगे? मुंह बन गया कबूतर, कबूतर बन गया मुंह। जिंदगी में ध्यान रखना, ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे दुनिया में, और जैसे तुम अपनी समस्या उनकी झोली में डालोगे ना, सारे पिदक जाएंगे सबके साथ। कोई नहीं चाहता, कोई दुनिया में नहीं चाहता कि तू कामयाब हो जा। इससे निकलने का एक ही तरीका है, एक काम कर, मेरा कैंसर तू ले। 2 मिनट में सारा भागेगा वहां से, है ना? और गरीबी कैंसर है, खानदानी चल रही है। हमको ऐसे वैसे गरीब 250 साल से गरीब है। हमारा परदादा गरीब, दादा गरीब, हमारे पिताजी गरीब, 280 साल से गरीब है। अब तक गरीबी यहाँ रुकी में चौथी पीढ़ी में, मतलब गरीबी आगे फैल जाती, कैंसर तो है ये। और क्या है ये? और मैंने मौसा एक काम करो, घर अपने मतलब करूं नहीं करूं वेस्टिक करे यार, तो कर ले। उस दिन से लेकर आज तक मौसा कभी वेस्टिक में बोलेगी। वो जब भी बात आएगी रजिस्ट्री कागज में बनवा दूंगा। अब मौसा जिस घर में रहते हैं, बुरा मत मानेगा, वो उनका नहीं है, उनके दादा का है, पापा का दिया। बाद में खुद नहीं बना पाया, हमें बात नहीं लाओ। रोटी खानी है सबसे आसान काम है, घर बनाना है सबसे मुश्किल काम है, उसके नीचे तक का जोर लगता है। बाइक पे चलना है सबसे आसान, शक्तिमान बनो यूं चलो, सबसे आसान करो बाइक पे चलना, कार लेके नीचे का जोर लगता है। छोटे घर में रहना बहुत आसान काम है, बड़े घर में रहना नीचे का जोर लगता है। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना बड़ा आसान है, प्राइवेट मैक्स अस्पताल में इलाज करवाना है बेटा नीचे का जोर लगता है। और 2 प्रकार की जिंदगी है दुनिया में, एक गरीबों की, अमीरों। गरीब को बोलते हैं नर्क, और सोहर की बोलते हैं। लखनऊ में 2 प्रकार की जिंदगी है। कल मैं महानगर गया तो मैं गवाही में मैं कही आसपास कोठियां किसकी है? ऐसा इंसानों की है। तो आप फैसला कर लो आपको कैसी जिंदगी जीनी। मैंने वेस्टेज करना शुरू किया। पहले महीने की इनकम मेरी 122 रुपए, लगातार वेस्ट में मैंने मेहनत करी, फिर 542 रुपए, फिर 1900, फिर 13,000 रुपए, 10,000 रुपए का चेक आया। जब 10,000 रुपए का चेक आया तो मैंने मौसा को भेजा। तब मौसा ने कहा कि मुझे तरुण पर पूरा विश्वास था, जिंदगी में कुछ करेगा लाइफ। उसके बाद 25,000 रुपए का चेक आया, जिंदगी अच्छी होगी। 50,000 रुपए का आया, 1 लाख रुपए का आया, फिर 2 लाख का आया, 3 लाख का आया। करते करते मेहनत करते करते वेस्टेज में मेरी हाईएस्ट इनकम 5.5 लाख रुपए महीना पहुंची, जो मैंने